स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट हमारे सोलर सिस्टम के डॉर्फ प्लैनेट सीरीज को लेकर है। 27 सितंबर 2007 को नासा द्वारा लॉन्च किए गए डॉन स्पेसक्राफ्ट ने अपनी लाइफ को करीब करीब पूरा कर लिया है। इसी दौरान एस्टेरॉयड बेल्ट के सबसे लार्ज ऑब्जेक्ट सीरीज के सरफेस पर इस डॉन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा नई डिस्कवरी की गई है। लगभग अपने सभी तय मिशंस को पूरा करने के बाद यह डॉन स्पेसक्राफ्ट अपने अंदर बचे हुए थोड़े से फ्यूल के साथ सीरीज के सरफेस से मात्र 35 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर से गुजरा। इस दौरान डॉन स्पेसक्राफ्ट ने अपनी पूरी एनर्जी को ओकाटोर क्रेटर पर हो रही एक्टिविटी को कैप्चर करने में लगा दिया और सीरीज के सरफेस पर मौजूद ओकाटोर क्रेटर के बारे में स्ट्रेंज जानकारी नासा को भेजी। डॉन स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि सोलर सिस्टम के इस स्ट्रेंज क्रेटर के सरफेस पर अजीब से पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि यह दिखाते हैं कि यह ओकाटोर क्रेटर अभी जियोलॉजिकली एक्टिव है और इस क्रेटर के अंदर हो रही किसी जियोलॉजिक एक्टिविटी के चलते इस क्रेटर के सरफेस पर सॉल्ट वाटर बाहर आ रहा है। आपको बता दें कि डॉर्फ प्लैनेट सीरीज के बारे में यह रिपोर्ट नासा द्वारा नेचर कम्युनिकेशन जियो साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी जर्नल्स में पब्लिश की गई। कुछ भी हो, इस रिपोर्ट और डॉन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा वैज्ञानिकों के सीरीज डॉर्फ प्लैनेट के उनके नजरिए को बदल दिया गया है, क्योंकि वैज्ञानिक जहां ये सोचते थे कि यह सीरीज एक डेड प्लैनेट है जिसमें किसी भी प्रकार की जियोलॉजिक एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन इस प्लैनेट के सरफेस पर सॉल्ट वाटर मिलने की वजह से एक बात तो तय है कि इस प्लैनेट पर भी अंडरग्राउंड ओशंस पाए जा सकते हैं जो कि इसकी मोटी आइस लेयर के नीचे हो सकते हैं। आज की दूसरी अपडेट अर्थ के क्लाइमेट चेंज को लेकर है। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे द्वारा की गई विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज से अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज देखने को मिल रहा है और अर्थ के टेम्परेचर में हो रही यह वृद्धि एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इस ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ पर मौजूद ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल कनाडा में नासा द्वारा खोजे गए सेंट पैट्रिक बे आइस कैप्स या ग्लेशियर्स हैं। 2014 की इमेजेस में 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले यह आइस कैप अब 2020 के मई महीने में ली गई इमेजेस में पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जो कि अर्थ के सी लेवल्स में बढ़ोतरी का रीजन बन रहे हैं। सिर्फ ये ग्लेशियर्स ही नहीं बल्कि ऐसे कई और ग्लेशियर्स भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते खत्म हो चुके हैं। अगर यह सब बंद नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में इन ग्लेशियर्स के पिघलने से सी लेवल में हुई वृद्धि के कारण हमें भारी तबाही देखने को मिल सकती है। बाकी आप और हम यह तो जानते ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरीके से अर्थ को नुकसान पहुंचा रही है। आज की तीसरी अपडेट चंद्रयान 2 के द्वारा ली गई क्रेटर की इमेज को लेकर है। भारत के स्पेस प्रोग्राम के फादर विक्रम साराभाई जी की एनिवर्सरी पर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के द्वारा मून के सरफेस पर एक नए क्रेटर की इमेज को कैप्चर किया गया है, जिसको कि साराभाई क्रेटर का नाम दिया गया है। इस क्रेटर को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर द्वारा 30 जुलाई 2020 को खोजा गया था और इसका नाम इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर विक्रम साराभाई जी के नाम पर साराभाई क्रेटर रखा गया है। आज की चौथी अपडेट नासा के टेस्ट टेलीस्कोप को लेकर है। नासा द्वारा लॉन्च किए गए टेस्ट टेलीस्कोप ने स्पेस में एलियन वर्ल्ड की खोज करते हुए अपने 2 सालों को पूरा कर लिया है और अब इस स्पेसक्राफ्ट के मिशंस को 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और अब यह स्पेस के एक दूसरे स्ट्रेंज पार्ट को डिस्कवर करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह स्पेस टेलीस्कोप किसी भी स्टार के सामने वहां पर ऑर्बिटिंग कर रहे प्लैनेट को गुजरने पर उस स्टार की ब्राइटनेस में आई कमी की वजह से वहां पर प्लैनेट्स की खोज करता है और इसमें लगे हुए 4 कैमरास की मदद से जितनी मात्रा में कमी आती है उसके द्वारा प्लैनेट किस जगह पर ऑर्बिटिंग कर रहा है यह पता लगाया जाता है। अब तक टेस्ट टेलीस्कोप के द्वारा 2100 से ज्यादा एक्सोप्लैनेट की खोज की जा चुकी है और इसमें 66 ऐसे प्लैनेट शामिल हैं जिनमें की लाइफ फॉर्म हो सकती है। मतलब ये 66 प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिटिंग करते हैं और वहां पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटीज कई ज्यादा हैं। टेस्ट टेलीस्कोप ने अब तक कई एलियन वर्ल्ड की खोज की है और ये आगे भी ऐसे प्लैनेट्स की खोज करता रहेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करने के साथ साथ हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।